नमस्कार, मैं हूं अनुरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। भानगढ़ में मौजूद है, विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण के साथ साथ सोसाइटी के जो नए पदाधिकारी चुनकर आए हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह भी था। विधायक बलवान पुनिया हमारे साथ है। विधायक जी, बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले तो ग्राम सेवा सहकारी समिति भानगढ़ के नए अध्यक्ष और उसके पूरे कोरम के शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ पंचायत में विभिन्न कार्य जो हमने करे हैं पिछले 4 साल में और भविष्य में अभी शिलान्यास कराया, जिनके काम हम आगे 6 महीने में करने जा रहे हैं, इनका शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम है। जो आप ये बड़ा सारा पट देख सकते हैं, जिस पे ये भानगढ़ लास्ट गांव है भादरा तहसील का, जहां पेयजल को लेकर के बड़ा भारी संकट था। उसको हमने संकट को दूर करने के लिए सबसे पहले भिरानी से वाया गडीड़ा होते हुए सीधी पाइपलाइन यहाँ पहुंच चुकी है। उस पाइपलाइन से अभी तो सीधा भिरानी से ही पानी सप्लाई करते हैं, जबकि वो पानी सप्लाई थोड़े दिनों बाद गडीड़ा से शुरू हो जाएगी, गडीड़ा वाटर वर्क्स का काम कंप्लीट होने के बाद। और एसआर जो घर घर पाइपलाइन के 80% पाइपें गाँव में बिछ चुकी हैं। घर घर पाइपलाइन के कनेक्शन के लिए एसआर अभी भानगढ़ में शुरू होने वाली है। और उसके बाद जो शहर इसमें गाँव में जो गलियों के काम है वो पाइपलाइन लगभग डल चुकी है। अब गलियों के काम भी बड़ी अच्छे से होंगे। जिस चौक में अपने खड़े हैं, आज यहाँ शिलान्यास करा है हमने, ये चौक भी जोरदार बनाने का काम करें ताकि ये भानगढ़ गांव का ये सुंदर सा चौक है, इसको डेवलप करा जा सके। और इसके साथ साथ स्कूल में हमने शेड बनाने के लिए डीएमएफटी फंड से स्वीकृति करवाई थी 8.5 लाख रुपए की, उसकी वित्तीय स्वीकृति पाइपलाइन में है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में संपन्न होंगे। 37 कामों का, छोटे मोटे 37 काम जो अभी तक इस गाँव में हुए हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम था। उसके साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के साथ साथ भविष्य में किसानों को पेंशन मिले। ये किसानों ने मांग करी है कि हर किसान को पेंशन सरकार दे 60 साल की उम्र के बाद। और दूसरा जो शिक्षा को लेकर के हमने काम करा है, इस बात की चर्चा। फसल बीमा में जो 1000 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में 4 साल में इस इलाके में आए हैं, उसकी भी किसानों में बड़ी चर्चा है। कुर्की नहीं है इस गांव में किसी किसान की। ये लास्ट गांव है विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ के किसानों से हमने रूबरू होकर के आज बात करी है। बड़े भारी उत्साह में पहले कार्यक्रम आज किराड़ा बड़ा गांव में था, उसके बाद कार्यक्रम यहाँ था। बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम करा। विधायक जी, घोषणाएं बहुत सारी हो रही हैं और काम भी धरातल पर होने लगे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, आप अगले 10वें महीने की चर्चा करें तो आचार संहिता लग जाएगी, तब तक आपके सारे काम रेडी हो जाएंगे बनकर? क्योंकि एक बड़ा इशू रहता है, बहुत सारे काम एक साथ हो चुके हैं जो पाइपलाइन में है। क्या वो काम दिखने शुरू होंगे आपको लगता है? क्योंकि जिस प्रकार से गति है कामों की, सड़कें हालांकि ठीक ठाक अब दिख रही हैं, बन रही हैं, लेकिन पेयजल का जो बड़ा मामला है वो अभी तक दिखता नहीं है। पाइपलाइनें जरूर डल रही है, लेकिन जब तक घरों में पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचेगा तब तक महिलाएं शायद एक प्रकार से कन्फर्म नहीं करेगी कि पानी आ रहा है या नहीं। ये देश आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं। 75 साल में डेवलपमेंट हुआ है इस देश का, एक दिन में नहीं हुआ है। और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है योजना, और योजना को धरातल पर उतारना। अगर हम कलाना किराड़ा को छोड़ दें, वो 13 गांव की योजना है जिसमें अभी पाइपलाइन नहीं आई, हालांकि उसमें भी ये नहीं कि हम नील हैं। रासलाना वितरिका से कलाना की डिग्गी तक पाइप डाल दी। इतना जोरदार धरातल पर काम है। अभी इस गांव के लिए मैंने श्योरिटी से मंच से कह दिया कि अगली गर्मी में आपको पानी के लिए देखना नहीं, क्योंकि एक स्टोरेज नहीं 2 स्टोरेज बन रहे हैं। एक स्टोरेज पिछली गर्मियों में तकलीफ से करके हमने और एक स्टोरेज तैयार करवा लिया, जो बड़ा स्टोरेज है। इन पूरे इस इलाके के 23-24 गाँवों को पानी सप्लाई कर सकता है 1 महीने तक लगातार। दूसरा स्टोरेज भिरानी हेड पर बन रहा है। इन चीजों को धरातल पर उतरने में टाइम लगता है। निस्संदेह कॉलेज है, पिछले साल आपने शिलान्यास करा है, जाकर के मार्च में तैयार होगा। एक दिन में अपने फॉर्मेलिटी करने के लिए काम नहीं, ऐसा जोरदार काम धरातल पर कर रहे हैं जिसमें काम की क्वालिटी में कोई अंगुली नहीं उठा सकता। आप अगर इस पाइप की करेंगे, ये जो भिरानी से लेकर के भानगढ़ तक पाइप आई है, मैं इक्की दुक्की जगह का तो नहीं कह सकता। मोस्टली मैंने चेक करवाई मेरे साथियों से, न कि किसी जयन से। मोस्टली मैंने मेरे साथियों से चेक करवाई। 4 फीट, 4.25 फीट, 4.25 फीट तक पाइप नीचे गड़ी हुई है। PN10, PN4, PN6 घटिया स्तर का सामान यहाँ नहीं आने दिया। ये मार्किंग है सामान की कि कहीं DI होगी, कहीं SDP पाइप होगी, उसका PN10 नंबर होगा, PN4 नंबर होगा, PN6 नंबर होगा,
6 से नीचे पाइप नहीं आने दिया। ये क्वालिटी हमने दी है और मुझे पक्का विश्वास है। देखो काम स्वीकृत करवाना, फिर उसका टेंडर प्रक्रिया करना, फिर उस काम को धरातल पर उतारना, उतरने जब काम शुरू हो जाते हैं, आज 32 SR 32 SR बन रही है। 32 SR 59 में से 32 आने वाले दिनों में, मुझे जैसे अपडेट करा है विभाग ने, ये कह रहे कि आने वाले 3 महीने में 59 की 59 SR स्टार्ट कर दें। एक SR एक ऊंची टंकी बनने में 6 महीने लगते हैं। हम उसको जल्दी नहीं कर सकते, जल्दी करने से उसकी क्वालिटी में दिक्कत आएगी। मैं आपको और तहसील की जनता को कन्फर्म करना चाहूंगा, नंबर बनाने के लिए काम नहीं कर रहे, काम के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले 30 साल जल जीवन मिशन में दुग्गी नहीं मिलेगी इस तहसील को, इसलिए काम के लिए काम कर रहे हैं, नंबर बनाने के लिए काम नहीं कर रहे। नंबर तो अगर कोई समझेगा तो इसी नंबर से दे देगा कि हमने एक साथ इतनी बड़ी स्वीकृतियां करवाई। आज यहाँ पर सोसाइटी के पैनल ने जिस प्रकार से पदभार ग्रहण किया है, बीजेपी के लोग करेंगे हमारे 28-29 जीत कराएं, आप लोग दावा करें 28-29 हमारे जीत कराएं। जीत कर किसके आए सोसाइटी के? पंचायत समिति के चुनाव में क्या हुआ, नगर पालिका के चुनाव में क्या हुआ, फिर नगर पालिका के चुनाव में क्या हुआ, ऐसा ही होगा। मतलब डायरेक्टर दोनों हमारे जीतेंगे। इसके अलावा वो नेठाना कह रहे थे कि नेठाना हमारा जीता है, पोस्ट डाल रहे थे। परसों कार्यकर्ता सम्मेलन नेठाना के अध्यक्ष नहीं थे क्या मंच पर? बिल्कुल। वो जिस तो झूठा दल ही झूठा है यार, ये क्या बात कर रहे हो? ये सुन्नी बात करे, गुमराह कर देते हैं लोगों। अब लोगों का तकाना चूक गया पंचायत समिति के चुनाव में, तो प्रधान जी अपने ही तो थे। सारे साथियों ने कहा लाओ प्रधान जी को लाए, 6 आदमी और आ गए, प्रधान जी काम कर रहे हैं। आज इसी गांव में पंचायत समिति साथी उप प्रधान फगेड़िया जी खड़े हैं, इनका ब्लॉक है ये, यहाँ 30 लाख रुपए तो अब स्वीकृत करें इस गांव के। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ भादरा तहसील जोरदार कर रहे हैं। ऐसी के कोई मोहल्ले नहीं छोड़े हमने जहाँ काम नहीं कराओ, दस्तक नहीं दी हो हमने। जो फसल बीमा योजना को लेकर लगातार धरना चल रहा है और सुनने में आ रहा है कि जो 2021 से पहले का है वो डलना शुरू हो चुका है। हाँ। इसकी कोई क्लियरिटी 2021 सावनी का कब तक आएगा? बस क्योंकि मीटिंगें चल रही हैं अभी। जो लेटर वायरल हुआ है अभी, जो मुझे ये कहा था कि 31 दिसंबर तक बीमा क्लियर कर दें कानाराम जी ने, अभी 3 दिन पहले बीमा कंपनी को, कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग चल रही है, डिक्लेयर होने वाला है बीमा कंपनी अगर अपील में नहीं जाएगी तो इसी महीने में डल जाएगी, इन्हीं दिनों में डल जाएगा। फसल बीमा को लेकर के जो धरना लगा रहे हैं उनको पता ही नहीं बीमा चीज क्या है, और धरना वो बीमा के लिए थोड़ी लगा रहे हैं, तो धरने को बदनाम करने के लिए धरना लगा रहे हैं। वर्किंग डे में धरना नहीं होना, आज धरने पर कोई नहीं था, धरने को बदनाम कर रहे हैं। तो पहले तो अपने को कहते थे दरी गैंग हो आप, दरी बिछा के पैसे लेते हो, अब उनके कोई गट्टी तो पड़ी नहीं उधर। दरी बिछाने से पैसे मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बीमा की मिलते हैं, बजट मिलते हैं नहरों के, किसी की जेब में गट्टी व्यक्तिगत थोड़ी आती है। वो कंफ्यूज दूर हो गया। अब वो धरने की बेइज्जती करने में लगे हुए, उनको कह दो कि धरना समेट लो, तुम्हारी कोई ढंग नहीं है धरना चलाने। मेरा जिदोरा हो रहा है, मेरे को जबरदस्ती उनको कह के उठाना पड़ेगा, भाई खड़े हो जाओ धरने की, या फिर 50 आदमी बैठो रोज के। दरी खाली कोई अच्छी लगती है क्या? चलो सोमवार से शुक्रवार खाली नहीं रहनी चाहिए, शनिवार इतवार 2 दिन मार लो रेस्ट, कोई बात नहीं, पर वो बेइज्जती करने, धरने की बेइज्जती करने के लिए धरना लगा रखा। धरने को जिताने के लिए उन्होंने धरना नहीं लगा रखा। और मैंने उनको कह दिया धरना तब दिया जाता है जब जनप्रतिनिधि सुने नहीं, जनप्रतिनिधि करे नहीं, जनप्रतिनिधि की हिम्मत ना हो, जनप्रतिनिधि बोलना नहीं जानता हो। अपने तो पूरे हिंदुस्तान की सेलिब्रिटी है फसल बीमा में। 1166 करोड़ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरी तहसील में 1066 करोड़ बीमा आया है पिछले 3 साल में, 2018 की रबी से लेकर के अब तक। उनको कहां जरूरत है, मैं लगा हुआ हूं। उनको को ठंड मत मारो, घर जाओ, बलवान कर लेगा, हिम्मत है। और जिस दिन लड़ने की जरूरत आएगी तो मैं राजस्थान की विधानसभा में लड़ूंगा, वहां भी मुझे कोई नहीं सुनेगा तो मैं तहसील की जनता को इकट्ठा करके लड़ लूंगा। तुम बड़े आदमी हो, घर जाओ, ठंड मत मारो, उनको कह देना मिले तो। कांग्रेस के कुछ एक आपके साथी जो आपके साथ थे, उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव लड़ने का ऐलान किया है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की टिकट भी आ रही है भादरा में। आप हर गली मोहल्ले में ही हर मीटिंग में कह देते हैं कि कांग्रेस की टिकट अपने पास है, बीजेपी का भी आप दावा कर देते हैं, क्या रहने वाला है? बीजेपी की मैं लेने की दावा नहीं करता, मैं तो कहता हूँ उनकी नहीं आएगी जो जाव चढ़ाए खड़े हैं। ये कहता हूँ मैं बीजेपी की टिकट नहीं लूं, मेरे को एमएलए बनना जरूरी है क्या?
मैं भानगढ़ी है लांडो ही खा कमाऊंगा डगनी फिर जल्द सगरे मैंने नो ज्यादा लोग सुने सुन नाता है एमएलए को नहीं तो मैं बीजेपी भिड़ूंगा नहीं सारे गिरे देश वेचन ओढ़ूंगा ओ भाइयों लड़ाना ओढ़ूंगा मैं सारे गिर को नहीं मिता कहां बे कहता कामरेड सोपत जी का बुंडलियो घास खेता में ना उग जान दियो और संसद तक पहुंच गयो तो बुंडलियो घास है एंग छोड़ो कांग्रेस री बात बे मैं लगाए हैं बन बेलियां कई बेलियां देखो ये बीजेपी ने अभियान चला लियो के गरीबा मोहल्ला में जाओ और बड़े जाके बकाओ बान तो मैं बान लगाए हैं मैं कहते बैठा ना रो ते फिर के बेड़ा करो लोगों ने सरकार की हाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना वर्गी योजना जी गरीब ने सहारो दियो है पेंशन योजना जी गरीब ने सहारो दियो है अंग्रेजी माध्यम स्कूल से कम गरीब का टाबर अंग्रेजी बोलने लगे हैं सारी योजना बताओ अपना ही साथी है कोई दिक्कत कौन। अगले चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? चुनावी सालात वो तो मुंसरी बाई इलेक्शन से तय हो गया था। उन्होंने कहा बीजेपी वालों की सेमीफाइनल है, हम सेमीफाइनल जीत गए, वो तो डिफीट ही हो गए, आउट ही हो गए, वो तो खेल में ही नहीं बचे। फाइनल में नए चेहरे आएंगे आपको? फाइनल में नए चेहरे आएंगे तो सीखेंगे वो। फाइनल जनता का जैसे माहौल है, जनता जैसे साथ है, फाइनल हम जीतेंगे। एक बात बताओ, चलो हार जीत जनता तय करे, पर मेरी जनता से सीधा सवाल है, भी हम लोगों के फोन उठाएं, हम लोगों से मिलें। हमने बिचौला खत्म कर दिया, हम पारदर्शिता से लोगों से पेश आ रहे हैं, हमने विकास के काम करवाए हैं, हम विधानसभा में बोलते हैं, हम किसान के लिए लड़ते हैं। ऐसी कौन सी क्वालिटी है हमसे ज्यादा जो नए बंदा को आ जाए वो एकदम ही पैदा कर ले इतनी क्वालिटी? विपक्ष कहता है कि ज्ञान सिंह जी ने बहुत काम कराए, भादरा तहसील काम को वोट नहीं देती। मैं कहता हूं काम को वोट देती है। ज्ञान जी को वोट दिए लोगों ने, जिस बार ज्ञान जी ने काम कराए, ज्ञान जी मंत्री बन गए, फिर काम के साथ साथ ज्ञान जी ने पारदर्शिता खत्म कर दी। मुझे याद है 93 में 10वीं में था, और 10वीं से 98 तक की एक एक बात उन्हीं दिनों में हम विद्यार्थी जीवन में भागी हो गए थे व्यवस्था से। उसमें ज्ञान जी की गलती रही थी। विकास के काम को ज्ञान जी 4 बार एमएलए रहे ना, विकास को वोट कौन नहीं देता? और अपने यार अपना कौन सा दबाव था? ये बलवान फगेड़िया, ये पंचायत समिति के मेंबर जीते हैं, उप प्रधान है, हम ऐसे सीधे साधे घरों के लोग हैं, हमारा कौन सा दबाव था? काम की ही वोट है। आज जो लोग सर्द आप देख रहे हो, जिन जगह हम जाते हैं वहां हजारों हजार लोग ठंड में भी इंतजार करते हैं इस बात के लिए कि बलवान को काम कहेंगे और बलवान करेगा, इस उम्मीद से करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि काम भादरा तहसील तो चीज ही क्वालिटी देखती है। मुझे किसी ने ये कहा, मैंने कह दिया एक दिन विधानसभा में कि चूरू से माननीय राठौड़ साहब से हो गई थी अदावत, मैंने कहा चूरू में आएंगे देख लें, वो भादराने की धमकी दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा तू वास्तव में चूरू आ रहा है क्या? तो मैंने उनको कहा तसल्ली से, नो मैं नहीं आ सकता चूरू। भादरा की जनता ने जो परख करी है और जहां हमें भेजा है, क्या था हमारे पास? जनता की मदद से गए, तभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं, तभी इतनी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। कौन बताता है कोई एमएलए अपनी आए? कौन बताता है कोई एमएलए अपने आहार व्यवहार, बैठना उठना, कहां बैठते हैं, कहां करते हैं? मैंने सब चीज ओपन इसलिए करी है कि हम लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेही व्यवस्था करें। ये हमने प्रयास करा है, हम पूरे आशान्वित हैं। गांव गांव गली गली जाएंगे और अगला विधानसभा का चुनाव पिछले से ज्यादा ताकत से जीतेंगे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। विधायक बलवान पुनिया से चर्चा कर रहे थे भानगढ़ में, और विकास कार्यों का यहाँ पर लोकार्पण किया। इसके साथ साथ सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनका पदभार ग्रहण कार्यक्रम था। भादरा विधायक बलवान पुनिया का दावा है जिस प्रकार से उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं, लोग बाग उन्हें पुनः विधानसभा चुनाव 2023 में भी जरूर वोट करेंगे। देखने वाली बात यह कि ईवीएम पर जनता क्या जनादेश सुनाएगी 2023 में। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।